ट्रेड कैसे ले? इंट्राडे ट्रेड ले या फिर पोजिशनल ट्रेड ले। इंट्राडे वो ट्रेड होता है जिसमें आप जिस दिन आपने बाय किया है या फिर सेल किया है उसी दिन आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, आपके पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और पोजिशनल वो होता है जो आज लिया और 2-3 दिन बाद बेचा, नेक्स्ट हफ्ते बेचा, नेक्स्ट मंथ बेचा, तो वो होगा पोजिशनल ट्रेड। तो मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं खुद इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मैं आज ली हुई पोजीशन मार्केट ख़त्म होने के पहले क्लोज कर देता हूँ। मैं एक सैलरीड ऑप्शनिस्ट हूँ। इसका मतलब ट्रेडिंग मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है। मैं ये साइड इनकम जनरेट करने के लिए करता हूँ, और इसीलिए मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा रिस्क लगता है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं ये जो एनालिसिस करता हूँ ये बहुत कम टाइम में कर पाता हूँ, और उस हिसाब से ही मैं मेरा इंट्राडे का ही व्यू बनाता हूँ। मैं कभी भी मेरा 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 महीने का व्यू डिसाइड नहीं करता हूँ। मेरा डेली एनालिसिस करने के पहले न्यूट्रल व्यू होता है। मैं डेटा देखता हूँ और उसी के बाद अपना व्यू डिसाइड करता हूँ। ओके, तो ये हो गया इंट्राडे और पोजिशनल के बारे में। और उसके बाद मेन चीज़ आती है कि हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी। ओके, तो स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करना, ये भी मैं मार्केट एनालिसिस करने के जैसे ही बोलूँगा। आपकी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल हो इतना अच्छा है। देखिए, मार्केट में सिर्फ 3 चीज़ें हो सकती है। एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या कंसोलिडेट करता है। जब भी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसे ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, जिसमें एक डायरेक्शनल आपको मूव मिलता है। और एक है कि कंसोलिडेशन, जिसमें सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो जब भी मार्केट डायरेक्शनल होता है तब मैं सिंपल स्प्रेड यूज कर सकता हूँ। सिंपल स्प्रेड ही यूज करता हूँ। ओके, तो सिंपल स्प्रेड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं आज कॉल सेल करने के बारे में सोच रहा था। तो कॉल सेल मैं कौन सी करता? 47,500 पे सबसे ज्यादा कॉल्स का ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है। तो जब भी मुझे मार्केट 47,500 के करीब दिखे, तो मैं 47,500 की सीई सेल करता। ओके, और इसको हेज करने के लिए मैं 48,000 की कॉल बाय करता। ओके, तो ये जो चीज हमने की है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल करना, और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाई करना, इसे एक सिंपल स्प्रेड बोलते हैं। ओके, सिंपल ऑप्शन स्प्रेड। तो सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूं जब मार्केट डायरेक्शनल हो। अभी सेम चीज, अगर मार्केट अपसाइड अगर मोमेंट है, तो मैंने क्या किया होता? मैं 47,500 की पुट को सेल करता और 47,000 की पुट को बाय करता, हेज करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म में भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, तो ये रहा डायरेक्शनल मार्केट के लिए। अगर मार्केट साइडवेज है या कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे साइडवेज मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट जो उसका एवरेज है वो वही रह रहा है। अभी कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है ना, तो साइडवेज मार्केट ऐसे सिर्फ साइड में ही जाता हुआ नजर आता है। तो उस केस में मैं स्ट्रैडल लेता हूँ, स्ट्रैडल लेना पसंद करूंगा। ओके, तो स्ट्रैडल कौन सा लेंगे? तो अगर मार्केट 47,000 तक नीचे आ रहा है और 48,000 तक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर नीचे ये 1,000 पॉइंट में ही कर रहा है। तो जब भी मार्केट 47,500 के करीब आ जाए, मतलब उसके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के एवरेज में, तो वहां मैं 47,500 की सीई
एंड पीई दोनों को सेल करूंगा। इसे बोलते हैं स्ट्रैडल। अगर ये स्ट्रैडल को ही आप हेज लगाएंगे तो 500 पॉइंट्स अबव की कॉल, मतलब 48,000 की सीई एंड 47,000 का पीई बाई करेंगे। ओके, ऐसे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो 47,000 की सीई एंड पीई सेल और 48,000 सीई एंड 47,000 पीई बाई करेंगे। तो ये स्ट्रैडल का आपका बन गया बटरफ्लाई। ओके, मतलब स्ट्रैडल हो गया नेकेड ऑप्शन सेलिंग, अगर उसको हम हेज लगाते हैं तो वो बन जाता है बटरफ्लाई। हेज लगाने से रिस्क कम हो जाता है थोड़ा सा, और मार्जिन भी कम लगता है। तो मार्जिन में भी कैसा डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको जीरो में दिखाऊंगा। उसके बाद स्ट्रैंगल होता है, जैसे कि हमने देखा मार्केट 47,000 लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है और 48,000 हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है। तो वो केस में हम क्या करेंगे, 48,000 की सीई को सेल करेंगे। ओके, एंड 47,000 की पीई को सेल करेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल है सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को सेल करना, और स्ट्रैंगल है ऊपर की कॉल और नीचे की पुट दोनों को सेल कर। और इसको भी आप हेज लगा सकते हैं। इसको हेज कैसे लगाएंगे, मतलब 48,300 की सीई एंड 46,700 की पीई अगर बाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आयन कॉन्डोर। ओके, तो ये बन जाती है आपकी आयन कॉन्डोर। ये थोड़ा सा समझने के लिए इजी होगा, इसीलिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, सभी स्ट्रैटेजीज की खुद की एक्यूरेसी होती है। तो आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए, डोंट यूज टू मेनी स्ट्रैटेजीज और डोंट यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजी एवरी डे, उससे लॉसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट का ट्रेंड समझिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, डायरेक्शनल है, तो एक सिंपल ऑप्शन स्प्रेड कीजिए। और अगर मार्केट एक फिक्स्ड जोन में ही ट्रेड कर रहा है, साइडवेज है, तो इन चारों में से कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जीरोधा में ये सब चीज़ें अभी करके दिखाता हूँ। तो ये आपके जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है। इसमें आप ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में जाने के बाद आ, आप बास्केट में जाइए। ओके, बास्केट में आप एक न्यू बास्केट कीजिए। ओके, तो हम अपना एक नया बास्केट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमने अपने प्रेजेंटेशन में जैसे डिसाइड किया कि एक सिंपल ऑप्शन स्प्रेड चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, 47,500 की मुझे एक्चुअली सीई दिखाना है, इसीलिए मैं इसको सीई कर देता हूँ। 48 47,500 की सीई। ओके, तो क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए। एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है। अगर आपको 5 लॉट करने हैं तो 15 5 जा 75 आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए हम एक लॉट का ही देख लेते हैं।
यहाँ पे लिमिट और मार्केट दोनों चीज़ें हैं। लिमिट में आपको प्राइस खुद डिसाइड करने का मौका मिलेगा। 294.65 इज द करंट प्राइस। अभी मार्केट क्लोज है, इसके लिए ये प्राइस अभी सेम ही दिख रहा है, स्टैटिक दिख रहा है। अदरवाइज अगर लाइव मार्केट है तो ये प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, यहाँ पे जो दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एक लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 295 296 ऐसा ट्रेड हो रहा है, बट आपको इसको 290 पे ही खरीदना है, तो आप यहाँ पे 290 लगा के आपके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी इसका प्राइस 290 हो जाएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। ओके। और यहाँ पे मार्केट जो ऑप्शन है, मार्केट ऑप्शन में जो भी मार्केट प्राइस चालू है, आपने जैसे ही आपकी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मार्केट प्राइस को आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो आपने जब भी ऑर्डर प्लेस भरने का बटन क्लिक किया तब जो प्राइस बैकग्राउंड में रन हो रही है उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे एक दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ये इंट्राडे लिखा है यहाँ पे MIS। इंट्राडे यानी सेम डे आपको ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी, अदरवाइज जीरोधा खुद मार्केट क्लोज होने के 5 मिनट पहले आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगी। तो जीरोधा अगर खुद स्क्वायर ऑफ कर रही है तो उनके वो चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसलिए अगर आपने इंट्राडे MIS ऑर्डर प्लेस किया है तो उसे खुद उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना मत भूलिए। ओके। या फिर ओवरनाइट या फिर नॉर्मल ऑर्डर भी इसको बोलते हैं। तो ओवरनाइट जो ऑर्डर होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 15 मई तक, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी 15 मई को है और हमने जो अभी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो 15 में एक्सपायरी वाला है। तो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। एवरी वेनसडे बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं। बैंक निफ्टी में दो टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है वीकली और एक है मंथली। मंथली ऑप्शंस लास्ट मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे और वीकली ऑप्शंस जो है वो हर वीक के वेडनेसडे को एक्सपायर होंगे। तो अभी नेक्स्ट वेडनेसडे 15 मई को आने वाला है, इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस के या फिर ये एक्सपायरी के सभी ऑप्शंस 15 मई को एक्सपायर हो जाएंगे, ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये ओवरनाइट का जो ट्रेड है वो 15 तक चला जाएगा। ओके। और ये जो टॉगल बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये टोटल स्क्रीन भी ब्लू दिख रहा है, जब भी ब्लू दिखेगा मतलब आप बाई कर रहे हैं ये ऑप्शन। और आपका मार्जिन यहाँ पे लग रहा है 4419 रुपीज और चार्जेस अप्रोक्सीमेट 26.21। ओके। तो मार्जिन बाइंग के लिए सिर्फ उतना ही लगता है जितना ऑप्शन का प्राइस है इनटू क्वांटिटी। तो 15 × 294.65 जितना अमाउंट होगा, करीब करीब उतना ही मार्जिन बाइंग के लिए लगता है। बट अगर ये सेम चीज़ हमें सेल करनी है, ये ऑप्शन हमें सेल करना है, तो मार्जिन में डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। ये सेम स्ट्राइक प्राइस है, सब सेम है, ये ब्लू का रेड हो गया और अभी मार्जिन देखिए 92,000 हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल करना है तो 92,000 मार्जिन आपके अकाउंट में होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके। तो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन लगता है बट रिस्क कम है, ऑप्शन बाइंग में कम मार्जिन लगता है बट रिस्क ज़्यादा है। ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास पैसे कम होते हैं, इसके लिए वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, जिन्हें हम रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। और जो भी बहुत बड़े पैसे वाले बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और इसलिए वो रिटेल ट्रेडर्स के इमोशंस के साथ और छोटे पैसे के साथ खेलते रहते हैं। और यही कारण है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते लॉन्ग रन में और उन्हें बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है।
और उनका सारा पैसा ये बड़े ट्रेडर्स खा जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन इधर सेल करेंगे। मैं अभी के लिए मार्केट प्राइस रखता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा 47,500 के सी सेल करेंगे, बट हमारा ऑप्शन स्प्रेड है, हम नेकेड सेलिंग नहीं करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, 48,000 का कॉल बाय करेंगे जो कि हमारा हेज है। तो यहाँ पे 48,000 का कॉल 15 मई की एक्सपायरी का हम ये बाई करेंगे। ओके, इसका प्राइस है 126 अभी। इसको ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों, एकदम से आप देखेंगे फाइनल मार्जिन में कितना बदलाव आ गया। फ्रॉम 93 डायरेक्टली 18,000 ही उसका मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 23,171, तो ऑलमोस्ट वन फोर्थ हो गया है मार्जिन। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपका जितना टोटल कैपिटल है, सपोज 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ एक लॉट में ही ट्रेड कीजिए, या मैक्सिमम दो, जिसमें आपको 46,000 लगे। 1 लाख के कैपिटल में एक या दो लॉट से ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए, जो कि आप एक्चुअल में 4 लॉट में कर सकते हैं। अगर एक लॉट 1 लाख रुपए है तो आप 4 लॉट भी ले लेंगे। मतलब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, 4 लॉट लेंगे तो क्वांटिटी बन जाएगी 60। इसकी भी हम कर देंगे 60। तो देखिए 1 लाख से कम ही लग रहा है, 92,000 लग रहा है। बट कभी भी अपने टोटल कैपिटल के मतलब जितने भी पैसे हैं उतने में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपके टोटल कैपिटल के वन फोर्थ या लेस देन 50% में ही आपने ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये एक थंब रूल है, इसे ज़रूर याद रखिए। और अगर आप इसे एग्जीक्यूट बोल देते हैं लाइव मार्केट, अभी तो मार्केट बंद है, और अगर आप इसको एग्जीक्यूट बोल देते हैं तो आप की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे पोजीशंस जो टैब है इसमें आपकी पोजीशन आपको दिखती रहेगी। ये एनालाइज पे आप एनालाइज भी कर सकते हैं आपकी पोजीशन। ये सेंसिबल द्वारा दिया हुआ है कि इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कब होगा, ये आपको दिखा रहा है, ये जो ब्रेक इवन है। ओके, तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ना दोस्तों, तो ये लिमिट में आ जाता है जब आपकी हेज है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमने अभी देख लिया इंट्राडे पोजिशनल, हमने ट्रेडिंग मार्जिन भी चेक किया। मार्जिन कैसे चेक करते हैं, अपने हेज को कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और उसमें हमने मार्जिन भी कैसे कम होता है वो भी देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मनी और रिस्क मैनेजमेंट है, वो चीज़ भी हमने डिस्कस की कि हमारे टोटल कैपिटल से सिर्फ वन फोर्थ कैपिटल का ही हम ट्रेड लेंगे। अगर 1 लाख टोटल कैपिटल है तो हम 25,000 मार्जिन वाले ही ट्रेड्स सिर्फ लेंगे। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स की साइकोलॉजी दोस्तों। ट्रेडिंग करते टाइम आपका एनालिसिस सही हो, आपने जो डेटा रेफर किया वो सब सही हो, आपकी एंट्री भी सही हो, फिर भी आपकी ट्रेड गलत जा सकती है, क्योंकि मार्केट इज़ द सुप्रीम बॉस। मार्केट में कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है, वो पूरा मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इसमें मार्केट में जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपके दिमाग में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल हमने 47,500 के यहाँ जब मार्केट आया और सोचा कि यहाँ से हम 47,500 की कॉल को सेल करेंगे, तो मार्केट ने नीचे जाना चाहिए। अभी तो गया है, बट सपोज अगर नहीं जाता, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड ही करता रहता, तो ये ऊपर साइड में जब भी मार्केट चला जाएगा तो आपने जो ट्रेड ली है उसमें आपको लॉस दिखेगा। तो आपने डिसाइड करना है दोस्तों कि कहाँ तक आप लॉस सह सकते हैं। 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स अगेंस्ट योर डायरेक्शन अगर मार्केट जा रहा है, तो एक पॉइंट आप डिसाइड कीजिए जहाँ पे आप
हार मान लेंगे और उस दिन के लिए आप ट्रेड से एग्जिट करेंगे, उसके आगे आप नहीं जाएंगे। एक ही दिन में पूरा कैपिटल खराब कर लेना या फिर पूरा कॉन्फिडेंस लूज करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। कभी कभी तुरंत हार मान लेना अच्छी बात हो जाती है, और अपने एग्जिट मतलब अपना जो भी इमोशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट रोज 9:15 बजे ओपन होगा। मार्केट ओपन होते ही तुरंत उसमें घुसना नहीं है, क्योंकि मार्केट दो चीज़ें हो सकती है, एक तो या फिर ट्रेडिंग दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो बिजनेस हो सकता है, नहीं तो गैम्बलिंग हो सकता है। राइट। अगर आप मार्केट का एनालिसिस ना करके कोई भी ट्रेड ले ले और कोई भी पोजीशन बना ले, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, बट वो गैम्बलिंग होगा। लेकिन अगर आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, आप पूरा डेटा देख रहे हैं और उसके हिसाब से आप डिसिप्लिन से एंट्री प्लान करके, एग्जिट प्लान करके, स्टॉप लॉस डिसाइड करके अगर ट्रेड ले रहे हैं और वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस है। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो आपने चीज़ें पहले माइंड में डिसाइड की है, उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत बार हम गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो पैसे आपके खुद के ही जाने वाले हैं, योर हार्ड अर्न मनी इज एट स्टेक। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके। और यू नीड योर ओन ट्रेडिंग रूल्स। तो खुद के ट्रेडिंग रूल्स चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सेकेंड हाफ में ही ट्रेडिंग करूंगा, ये मेरा एक ट्रेडिंग रूल है। उसके बाद मैं एंट्री लेने के बाद अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मेरा टारगेट हिट हो जाता है, दोनों केसेस में मैं तुरंत एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया आज मुझे 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट दिखे और मैं एग्जिट करूंगा, तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाता हूँ। इवन दो मुझे 1,000 भी हो सकता था, 2,000, 5,000 प्रॉफिट भी हो सकता था उस दिन, क्योंकि मेरा एनालिसिस सही था। बट मैंने अगर पहले ही डिसाइड करके रखा है कि नहीं, आज 500 रुपये लेके ही घर जाना है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ओके। तो खुद के रूल्स सेट करना और उनको फॉलो करना, यही एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर की निशानी होती है। अदरवाइज आप 10, 20, 50 दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट अगर आपके खुद के डिसिप्लिन नहीं है, खुद के रूल्स नहीं है, तो मार्केट को सिर्फ एक ही दिन लगता है वो आपकी पूरी कमाई वापस लेके जाए, वो भी सूद समेत। सो मार्केट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि काइट जीरोधा में कैसे ट्रेड लेते हैं। और इसी में वो इसका भी एक ट्रेड दिखा देता हूँ, आयन कॉन्डोर या फिर उन चीज़ों का। इसी को एडिट करेंगे हम। अभी 47,500 की कॉल है, तो इसी में हम एक कॉल ऐड करते हैं, 47,500 का पीई, और इसको भी सेल कर देते हैं, इसको भी ऐड करेंगे। ओके। और 47,000 का पीई हम एक बाई कर लेंगे। ओके। तो हमेशा बाइंग वाले जो स्क्रिप्ट्स है वो ऊपर रखिए, तभी आपका मार्जिन जो है वो सही से एडजस्ट होता है। अगर आप इसको पहले रखेंगे तो देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन 1 लाख से ऊपर बोल रहा है, बट इसको अभी आप नीचे लाएंगे तो 40,000 ही दिखा रहा है। तो हमेशा बाइंग के जो स्क्रिप्ट्स है वो आगे होने चाहिए ऊपर, और सेलिंग का बाद में। ओके। तो ये जो है कि एक स्ट्राइक प्राइस की पुट और कॉल दोनों को सेल करना और उनके विंग्स खरीदना, 48,000 और 47,000, तो इसे हम बटरफ्लाई बोलते हैं। ओके। सो दिस इज बटरफ्लाई। और आयन कॉन्डोर कब ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
48,000 की जो कॉल है इसको सेल करेंगे अब हम, मॉडिफाई 47 की पुट को भी सेल करेंगे। इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और 48,300 की कॉल को ऐड करेंगे, और 46,700 की पुट को भी बाई करेंगे। ओके, तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, और ये नीचे। और तो ये बन गई हमारी आयन कॉन्डोर। तो इनका अभी एनालिसिस अगर हम करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो ये देखिए, इसमें मार्केट का जो ये हमारा जोन है प्रॉफिट का, तो ये होना चाहिए। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट इस एक लॉट में मैक्स प्रॉफिट आपको 1900 होगा, और मैक्सिमम लॉस -25, 2,500 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये ब्रेक इवन है, मतलब मार्केट 46,872 के ऊपर और 48,128 के नीचे रहना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और प्रोबेबिलिटी है 55% ये ट्रेड की। तो ऐसे ही है, ये स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं लोग, और इसमें फिर एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। ये पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा है। इंट्राडे के लिए आयन कॉन्डोर और बटरफ्लाई यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे ही करना है, तो इंट्राडे में आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कीजिए, उसमें हेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ये ज़्यादा लगता है, प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, मार्जिन ज़्यादा लगेगा, बट इंट्राडे है तो रिस्क कम रहता है। और सिंपल स्प्रेड ऑप्शन तो है ही, अगर डायरेक्शनल मार्केट है, अगर आपको बुलिश दिख रहा है या बेरिश दिख रहा है, तो एक सिंपल ऑप्शन स्प्रेड ले सकते हैं, 500 पॉइंट्स का डिफरेंस, कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग। तो आशा करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज इसमें क्लियर हुए रहेंगे। अगर और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पे भी एक नई वीडियो लेके आपके सामने पे हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और ट्रेडर दोस्तों के साथ ही इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।